ये पुत्र मेरे से भी अधिक बलशाली हो, तभी तो राज्यकाल मेरा संभालेगा आगे। और सबके बाद में छोटी एक कन्या हो जो आप देती। प्रभु जी मैं प्रसन्न होकर कहा, मैं आप जैसे मांग लाऊं, मैं स्वयं भी तुम्हारे यहाँ कन्या रूप में होगी। दक्ष तो इसी प्रकार माता जगदम्बा ने दिया था, लेकिन उनके मनोभावों को जानती थी, भविष्य को जानती थी। वहां लोगों ने सब तरह दिया था कि अगर मेरा अपमान होगा तो गिर जाएगा। लेकिन यहाँ हिमवान का भाव शुद्ध है, इसलिए माता ने कोई शर्त नहीं रखी है। भगवती ने तथास्तु कहा, अंतर्ध्यान हो गई। और इस प्रकार हिमालय के 100 पुत्र हुए, उसमें जो बड़ा पुत्र था वह मैनाक। तो भगवान जी लंका चले हैं तो पहला विश्राम उसी के से करते उनका काम करते हुए मैनाक हो ब्रह्मारी। हनुमान जी को कहा यहाँ पर विश्राम करो, आगे लंका पर काम कर जाना। तो मैनाक ने हनुमान जी को बोझ को बड़ा सहने वाला किसी की हिम्मत दी, तो हनुमान जी को अपने सिर पर मैनाक ने वहां धारण किया और विश्राम करके तब हनुमान जी आगे लगा गए। तो सबसे बड़ा मैनाक था 100 पुत्रों में। उसके बाद सबसे छोटी कन्या हुई। जो देवी स्वयं उपस्थित होती हैं, ज्योतिष स्वरूप देवताओं ने भी उनके अभिप्राय को जान लिया था। और जगदम्बा कन्या के रूप में हिमाचल के यहाँ प्रकट और बाल लीलाओं से माता पिता को बड़ा आनंदित करती थी। सबसे छोटी कन्या है, सब भाई भी बड़ा प्रेम करते हैं, माता पिता को प्रेम नहीं करते। बड़े प्रेम से सब लोग उमा बाद में नाम पड़ा। कैसे पड़ा? जब 8 वर्ष की हुई तपस्या करने का विचार मैं तब करूंगी। नारद जी ने समझा दिया था नामकरण पर कि ये शिव को तपस्या के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तपस्या करूंगी। तो 5 वर्ष की आयु से ही तपस्या का विधि उन्हें पता हो गया। पूजा करने लगी थी घर में, पहले 5 वर्ष की आयु से ही पूजा करने लगी। और जब 8 वर्ष की हुई तो उन्होंने कहा मैं बाहर जंगल में जाकर तपस्या करूंगी। अब माँ बाप, अरे वो छोटी कन्या, मेरी इतनी छोटी कन्या कहाँ जाएगी तपस्या करने? मैंने कहा माँ, यानी छोटी उम्र में तपस्या करने कैसे जाएगा माँ? तब से उनका नाम उमा पड़ गया। उमा तपस्या करने का जिद करने लगी। हिमाचल भी उसकी भाव भंगिमा देखकर समझ रही है कन्या कोई साधारण नहीं है, यह साक्षात जगदम्बा है, इनको कुछ नहीं होने वाला है, इन्हें तपस्या करने दो। तो घर में जाकर के यह पूजा करने लगी और तपस्या में लगी रहती थी। गौरी नाम हुआ। तपस्या करने में शुरू हो गई थी, सब करती थी। जैसे जैसे ये बड़ी होती जा रही है, तपस्या में भाव इनका लगता है। मनोदेव से तप में लगी हुई, प्राकृतिक गुणों से
जैसे अलग रहे और बच्चे जो होते थे उनके लिए अलग भी रहती थी। निर्गुणा स्वरूप में जो सब में ही भाव लगा है, सब भाव लगे रहने के कारण इनका मन और बच्चों से अलग पूजा में लगा रहता था।